सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष। संतोष नहीं है तो बिल गेट्स को भी शांति नहीं मिलेगी, टाटा बिरला अडानी अंबानी को भी शांति नहीं है यदि संतोष नहीं है तो। और संतोष है तो रिक्शा वाला भी आपसे ज्यादा खुश है। जरूरी नहीं है कि खुश होने के लिए हम करोड़पति हों। बताओ, खुश होने के लिए और खुश रहने के लिए जीवन में क्या होना जरूरी है? यदि आप अपनी पति से, यदि आप अपनी पत्नी से और पति से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपकी पत्नी विश्व की सुंदरी भी हो और आप संतुष्ट ही नहीं हैं, तो विश्व की सुंदरी हो भी तो क्या करेगी? और आपका पति इस धरती का सबसे सुंदर आदमी है तो है, पर आपको संतुष्ट नहीं है, आप संतोष नहीं है उससे, संतुष्ट नहीं है, तो क्या करेंगे? आप 1 करोड़ रुपए रोज कमाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 1 करोड़ रुपए रोज कमाते हैं, पर आप 1 करोड़ से संतुष्ट नहीं हैं, तो 1 करोड़ कमाने से क्या होगा? आपके 4 बेटे हैं पर चारों से आप संतुष्ट नहीं है, तो 4 होने से क्या होगा? जीवन में पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, पैसा हो, जितना है उसको कृपा मानकर उसमें खुश रहना और संतुष्ट रहना, यही सुख का कारण है। यही है प्रसन्नता, यही है शांति। शांति ये आपके पास बहुत है, पर बहुत होने के बाद भी आप बहुत के पीछे भाग रहे हैं। मुझे बताओ वो कितना धन है कि जितना पाकर आप रुकेंगे? है कोई उसकी सीमा? जब आपके पास साइकिल नहीं होती थी, आप साइकिल के लिए रोते थे। साइकिल हो गई तो मोटरसाइकिल का रोना चालू हो गया, मोटरसाइकिल मिली तो कार का रोना चालू हो गया, कार आ गई तो महंगी कारों का रोना चालू हो गया, महंगी कार हो गई तो हेलीकॉप्टर का सपना, हमारा खुद का प्लेन छत पे लैंड करे। इन इच्छाओं का अंत है, जिनका अंत ही नहीं है उनके पीछे आप भाग रहे हैं, इसीलिए आप अशांत हैं। जहां है, जितना है उतना बहुत मानकर भगवान की शरण में रहो। अड़ोसी पड़ोसियों को देखो, उनके पास उतना भी नहीं है जितना आपके पास है। उनको मत देखो जो 10,000 के जूते पहनते हैं, उनको देख लो जिनके पास जूता पहनने के लिए पांव ही नहीं है, पांव ही नहीं। इच्छाओं का फिर कोई अंत नहीं है, यदि आप करो तो करते रहो। वो इच्छाएं सिर्फ आपको जलाएंगी, परेशान करेंगी, इसके सिवा और कुछ करें तो बताना। आनंद चाहते हो तो सबसे बड़ा धन क्या है? जोर से, क्या है? संतोष। मेरी पत्नी से मैं संतुष्ट रहूं, मेरे पुत्र से मैं संतुष्ट रहूं, मेरी कमाई, मैं झोपड़ी में रहता हूं संतुष्ट रहूं, मैं बंगले में रहता हूं संतुष्ट रहूं, मैं लाख रुपए कमाता हूं संतुष्ट रहूं, मैं 1000 रुपए। हां, आगे बढ़ने की कोशिश करो, आगे बढ़ने का प्रयास करो, पर संतोष के साथ। अब मेरा पड़ोसी जो है वो करोड़पति है, अब मैं उसको देख के अब मैं कब करोड़पति होऊंगा, मैं काम धाम कुछ करूँ ना, मैं कब, हे भगवान तुमने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, वो करोड़पति है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, देखो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये आपके दुख का कारण है। आप दुखी नहीं हैं, आप केवल उसे देखकर ईर्ष्या पाल रहे और वह ईर्ष्या आपको दुखी कर रही है। ये जो पांव में कांटा लग जाता है तो बताओ दर्द होता है कि नहीं होता ना? तो पांव का कांटा यदि है तो दर्द है, तो दर्द को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कांटे को निकालना। ये समझदारी है। उसी तरह जैसे आपको पांव का कांटा
तकलीफ देता है, उसी प्रकार आपके अंदर की इच्छाएं कांटा बनकर आपको चुभती हैं। तकलीफ, आप कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, मैं पूछ लूं आपसे कि आप परेशान किससे हैं, आप बता ही नहीं पाएंगे किससे परेशान हो। बस परेशान हूं, किससे नहीं पता। चलो बताओ, आप में से कितने लोग परेशान हैं अपनी जिंदगी में? परेशान हैं आप? जो परेशान हैं आप उनसे सवाल पूछना कि आप किससे परेशान हो, वो कहेगा पत्नी से। पत्नी से परेशानी कोई परेशानी ही नहीं है। अरे भाई पत्नी से बातचीत कर लो, घर का मसला है, ये क्या परेशानी है? बेटे से, बेटे को संस्कार दिया होता तो आज माथा पकड़ना ना पड़ता। गलतियां कहीं ना कहीं हमसे ही हो रही हैं, जिसका परिणाम हमें ही भोगना। यही तो कह रहा हूं कि इस धरती पर कोई किसी को दुख सुख देता ही नहीं है, अपना किया अपने को सुख दुख के रूप में मिलता रहता है। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, हमें लगता उसके कारण, हमें लगता उसके कारण नहीं। अच्छा ये बताओ, किसी का बेटा गलत रास्ते पर चला गया तो जिसका बेटा गलत रास्ते पर जाएगा उसके माता पिता को तकलीफ होगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना? होगी? बोलो हाँ या ना? तकलीफ है ना? अब ये बताओ वो तकलीफ कहां से आई? उन्हीं माता पिता, तुम्हारे बेटे ने जब गलत रास्ते पकड़ा था तब रोका क्यों नहीं, समझाया क्यों नहीं? संस्कार देने का जब वक्त था तब कहां थे? दिया होता सही, अपनी माँ बाप वाली जिम्मेदारी निभाई होती, तुम्हारी औलाद गलत रास्ते पे क्यों जाती? गलत रास्ते पर गई, दो जूता मारता बाप, बाप काय के लिए होता है? माँ प्यार करने के लिए होती है, और गलत रास्ते पे बेटा चला जाए तो जूता मारने के लिए बाप होता है। कहां थे तुम? अब वो तुम्हें जूता मार रहा है तो खाओ, गलती तुम्हारी है। इसलिए टाइमिंग होती है। क्या होती है मेरी मां? टाइमिंग। आपने कढ़ाई पर तेल डाला, घी डाला, अब एक टाइमिंग होती है कितनी देर में आपको जीरा डालना है, और जीरा डालने के कितनी देर बाद टमाटर डालना है। यदि ज्यादा देर कर दी तो जीरा जल के काला पड़ जाएगा, सारा खत्म। एक परफेक्ट टाइमिंग होती है ना। आप सब भोजन बनाने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, परफेक्ट टाइमिंग चाहिए। आपने जीरा डाला, जीरा के तुरंत बाद आपको कुछ और डालना पड़ेगा, वरना जीरा, तो एक टाइमिंग। तो बच्चों को सही टाइमिंग में संस्कार क्यों नहीं दिया? नहीं दिया टाइमिंग पर संस्कार, काला पड़ गया, बिगड़ गया तुम्हारा बच्चा। अब रो हमारा बेटा ऐसा, हमारा बेटा वैसा। गलती किसकी है? कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म तुम्हें दुख दे रहे हैं। क्यों गलत काम किया? क्यों नहीं सही समय पे माँ बाप वाली जिम्मेदारी पूरी की? केवल बच्चे पैदा करना माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे तो सुअर भी पैदा करके छोड़ देते हैं, बच्चे तो कुत्ते बिल्लियों के भी होते हैं, पर वह बच्चे और तुम्हारे बच्चों में अंतर है। तुम इंसान वाले माँ बाप हो, मनुष्य हो, और मानव होके भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो क्या जिम्मेदारी है मां की, क्या जिम्मेदारी है पिता की? भगवान श्री कृष्ण को पढ़ने के लिए उज्जैन भेजा गया था कि नहीं? उनके माता पिता के द्वारा, वसुदेव और देवकी मां के द्वारा, हां या नाम उत्तर दो। क्यों भेजा गया था? क्योंकि आज के 5,500 साल पहले भी शिक्षा अनिवार्य थी, संस्कार अनिवार्य थे। भगवान को भी शिक्षा पाने उज्जैन जाना पड़ा, गुरु सांदीपनि जी के यहां पढ़ना पड़ा। सही संस्कार, भले भगवान ही तुम्हारा बेटा क्यों ना हो, पर संस्कार देने वाली जिम्मेदारी जो माँ बाप की है वो तो पूरी करो। यदि पूरी नहीं करते हो तो माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो ना पाठिता, वह माता पिता दुश्मन हो जाते हैं जो माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते। इसलिए कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। तो शांति का परम साधन क्या है? संतोष। जितना दिया मुझे कन्हैया ने बहुत है, पत्नी से संतुष्ट रहो,
पत्नी पुत्र से संतुष्ट रहो, पुत्रों को संस्कार दो, देखो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक ही दिन में कोई बेटा शराबी नहीं होता, एक ही दिन में कोई बेटा गंजेड़ी नहीं होता, एक ही दिन में कोई बेटा सिगरेट पीने का आदी नहीं होता। जब माँ बाप ध्यान नहीं देते, पहली बार में ही पकड़ के माँ बाप समझा दें प्यार से, जैसे समझे, तो आ जाएगा ना सही। गलत रास्ते पर सब जाते हैं, इसलिए तो माँ होती है ना पीछे पीछे, बच्चा गलत जा रहा तुरंत हाथ पकड़ के खींच लेती है, इसलिए माँ बाप होते हैं। यही है माँ बाप की जिम्मेदारी, खींच लो से। बच्चों को देखते रहो, जबकि बीड़ी पीने के बाद भी मुख से गंध आती है, सिगरेट पीने के बाद भी यदि कोई माँ बाप जागरूक माँ बाप हैं तो देख सकते हैं बच्चे के बदलते हुए तेवर, बच्चे का बदलता हुआ स्वभाव, ये बताता है कि बच्चे रास्ता बदल रहे हैं। अब पकड़ने वाले माँ बाप, हीरे की पहचान जौहरी ही तो करता है। तुम अच्छे माँ बाप, जिम्मेदार माँ बाप बनो, तुम जिम्मेदार बन जाओगे, तुम्हारी संतान जिम्मेदार बन जाएगी, बाद में रोना नहीं पड़ेगा बुढ़ापे में। और अभी लापरवाही की, सारी जिंदगी रोना पड़ेगा, और तुम तो रो रो के मर जाओगे। जब तक तुम्हारी औलाद जिंदा रहेगी समाज को रुलाती रहेगी। भाई दुष्ट हिटलर जैसे नालायक जब तक जिंदा रहे तब तक लोगों को मारते रहे, जिंदा जलाते रहे। बोलो हाँ या ना? जिंदा जलाया साहब उस आदमी ने, बच्चों को पकड़ के ले जाके भट्टी में डाल देता था, उसे बड़ा मजा आता था, ताली बजा के हंसता था। जिंदा जलाया है महिलाओं को, तड़पता हुआ देख के बड़ा उसे मजा आता था। कितना निर्दयी रहा। तो अब उनके माँ बाप क्या स्वर्ग में राज कर रहे होंगे? हिटलर के माता पिता औलाद की करतूत का दंड माँ बाप भी भोग रहे होंगे। इसलिए ये ना सोचो कि हम तो मर जाएंगे, चलो ना, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी औलाद का किया गया काम अच्छा या बुरा, उसका परिणाम तुम्हें वहां मिलेगा। बच्चे गलत काम करेंगे तो माँ बाप यदि स्वर्ग में है तो गलत काम करने से यमराज जी, यंत्र कहेगा कि चलो तुम्हारी औलाद गलत काम कर रही है, चलो यहां से तुम्हारा पुण्य खत्म, नरक जाओ। और कोई बेटा अच्छे काम करता है, पुण्य करता है, और उसके पूर्वज यदि नरक में हैं तो उसके अच्छे पुण्य से वह स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। ये यहां के किए गए पुण्य का हिसाब है। इसलिए ना आप गलत करो, ना बच्चे गलत करें, ईमानदारी से रोटियां कमाओ, ईमानदारी की रोटियां खाओ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।